दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख जो पाश्चात्य आलोचक हैं और उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आता हूँ। पहला जो आलोचक है वो है आपको प्लेटो। और प्लेटो आप जानते हैं कि एक प्रत्ययवादी या आदर्शवादी दार्शनिक थे प्लेटो। और प्लेटो ने कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा। कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्लेटो ने देखा और प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने किसका सिद्धांत दिया? अनुकरण का सिद्धांत दिया। आप पढ़े होंगे द रिपब्लिक, इनकी किताब है, प्लेटो की किताब द रिपब्लिक। रिपब्लिक पर से इयोन, इयोन पर से सिंपोजियम, ये सब प्लेटो की किताब है। प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा विद्वान थे अरस्तु। देखिए, जो अरस्तु थे ये प्लेटो के ही शिष्य थे। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। और अरस्तु ने जो किताब लिखा द पोइटिक्स जो किताब है ये आपको काव्य शास्त्र की किताब है। और द रिटोरिक ये भाषण शास्त्र की किताब है, ये अरस्तु ने लिखा था। और अरस्तु ने जो अनुकरण का जो सिद्धांत था, प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत, उसको कलावादी दृष्टिकोण से उसका व्याख्या किया। अरस्तु ने त्रासदी या विरेचन का सिद्धांत, ये बड़ा फेमस है कि अरस्तु का जो सिद्धांत है त्रासदी या विरेचन का सिद्धांत। पूछेगा कि त्रासदी या विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया है ना। विरेचन जिसको आप पढ़े होंगे कि यूनानी भाषा में इसको कैथारसिस कहते हैं। अब चलिए तीसरे विद्वान पर हम आते हैं, लोंजाइनस। कौन सा विद्वान है? लोंजाइनस। ये प्रथम या तृतीय शताब्दी के विद्वान थे लोंजाइनस। और लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिया। लोंजाइनस ने कौन सा सिद्धांत दिया? उदात्त सिद्धांत दिया लोंजाइनस ने। और लोंजाइनस जो काव्य में उदात्त तत्व का जो सिद्धांत देते हैं, लोंजाइनस का एक किताब आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम या उस किताब को बोलते हैं पेरू इप्सुस। तो यानी कि पेरू इप्सुस या ऑन द सबलाइम किसका है? लोंजाइनस का है। अगले विद्वान है रिचर्ड्स। देखिए, रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है वो है मूल्य का सिद्धांत। बड़ा पूछता है एग्जाम में, आप देखिएगा कि रिचर्ड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? रिचर्ड्स ने। मूल्य पर से संप्रेषण का सिद्धांत, अर्थ मीमांसा का या भाषा संबंधी विचार किसने दिया? रिचर्ड्स ने। तो मूल्य सिद्धांत किसने दिया? रिचर्ड्स ने। काव्य में मूल्य का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? रिचर्ड्स ने दिया। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया? रिचर्ड्स ने दिया। अर्थ मीमांसा और भाषा संबंधी विचार। देखिए, रिचर्ड्स जो थे, रिचर्ड्स का आप किताब का नाम सुने होंगे, बड़ा एक फेमस इनका किताब है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स का एक किताब क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मीनिंग ऑफ मीनिंग, है ना, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये किसकी किताब है? रिचर्ड्स की किताब थी। अगले विद्वान आ जाइए जो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, टी.एस. इलियट। देखिए, टी.एस. इलियट, टॉमस स्टर्न इलियट। जो टी.एस. इलियट जो है, इन्होंने निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत दिया। पूछता है कि काव्य में निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत किसने दिया? टी.एस. इलियट ने दिया। और वस्तुनिष्ठ समीकरण का भी सिद्धांत किसने दिया? टी.एस. इलियट ने। तो काव्य में निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया और वस्तुनिष्ठ समीकरण का भी सिद्धांत किसने दिया? टी.एस. इलियट ने दिया। टी.एस. इलियट का है ना द सेक्रेट वुड इनका रचना है। आप देखे होंगे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इनकी रचना है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और सेलेक्टेड एसे, ये टी.एस. इलियट की रचना है। चलिए, अब टी.एस. इलियट पर से आप आ जाइए क्रोचे। अगला विद्वान पर हम लोग किस पे बात करेंगे? क्रोचे। देखिए, क्रोचे ने काव्य में कौन सा सिद्धांत दिया? अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे ने दिया था काव्य में अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। और क्रोचे का किताब का नाम था एस्थेटिक। एस्थेटिक किसकी किताब का रचना है? क्रोचे की। क्रोचे की रचना है एस्थेटिक। काव्य में कौन सा सिद्धांत देते हैं? अभिव्यंजनावाद। अगले कवि है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको रोमांटिसिज्म, जिसको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिसिज्म या छायावाद का प्रवर्तक। और वर्ड्सवर्थ ने जो दिया था, जैसे काव्य भाषा का सिद्धांत दिया, आप पढ़े होंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत। और स्वच्छंदतावाद का जनक किसको बोलते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ये दोनों ने मिल करके लिरिकल बैलेट्स की भूमिका लिखी, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है ना। और स्वच्छंदतावाद का, रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो।
और वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है इसको आप पढ़े होंगे। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि कविता में ग्रामीण शब्दों को अपनाना चाहिए, गद्य और पद की भाषा एक ही होना चाहिए, गद्य और पद की जो भाषा में जो अंतर होता है वो छंद के कारण होता है। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने, काव्य भाषा के सिद्धांत में। और रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद के जनक किसको माना जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। देखिए वर्ड्सवर्थ का जो रचना है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स, पूछेगा कि वर्ड्सवर्थ की रचना क्या है? लिरिकल बैलेट्स इनकी रचना है जो 1798 में है। तो काव्य भाषा का सिद्धांत या स्वच्छंदतावाद के जनक विलियम वर्ड्सवर्थ। अगले विद्वान है कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ के मित्र ही थे। और कॉलरिज ने काव्य में कल्पना यानी कि कल्पना का सिद्धांत या फैंटेसी का सिद्धांत दिया, जिसको कल्पनावाद कहते हैं। तो कॉलरिज, तो आपसे पूछेगा कि कल्पना या फैंटेसी का सिद्धांत किसने दिया? कॉलरिज ने दिया। तो कल्पना या फैंटेसी का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया। किसने दिया? कॉलरिज ने। तो आप इतना जरूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कॉलरिज का रचना है ना, जैसे बायोग्राफिया लिटरेरिया है, कॉलरिज की बड़ा फेमस किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और लिरिकल बैलेट्स तो वर्ड्सवर्थ के साथ लिखे थे, कौन? कॉलरिज। एड्स टू रिफ्लेक्शन और द फ्रेंड, ये कॉलरिज की रचना है। हीगेल को देखिएगा तो हीगेल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया। और कार्ल मार्क्स को तो आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने किसका सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। जॉर्ज लुकाच है, तो आपको पता है कि जॉर्ज लुकाच ने महान यथार्थवाद का सिद्धांत दिया। किसका? महान यथार्थवाद। कुर्वे एवं फ्लोवेयर है, ये यथार्थवाद को लाते हैं। और एमिली जोला को प्राकृति रूपी यथार्थवाद का सिद्धांत दिया। एमिली जोला ने किसका सिद्धांत दिया? प्राकृति रूपी यथार्थवाद का सिद्धांत एमिली जोला ने दिया। अब देखिए क्लिंथ ब्रूक्स ने विडंबना और विसंगति का सिद्धांत दिया। और अंतर विरोध का, पूछेगा कि अंतर विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लिंथ ब्रूक्स ने। विडंबना और विसंगति का सिद्धांत दिया ब्रूक्स ने। एलन टेट ने तनाव का सिद्धांत, एलन टेट ने किसका सिद्धांत दिया? तनाव का। और सेस्यूर के बारे में तो बड़ा एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि सेस्यूर ने संरचनावाद का सिद्धांत दिया। पूछता है कि संरचनावाद के जनक किसको माना जाता है? सेस्यूर को। तो सेस्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। जॉक देरिदा का विखंडनवाद भी एग्जाम में बड़ा पूछता है, या उत्तर संरचनावाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉक देरिदा ने किसका सिद्धांत दिया? तो उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत दिया। या विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया? जॉक देरिदा ने। कॉलरिज को देखिएगा तो कल्पना का सिद्धांत देता है, मैं बताया हूँ। विलियम एम्पसन ने एम्बिगुइटी या अनेकार्थता को बताया। और वीके बिमसाट ने सार्वभौमिक मूर्ति विधान को लाया। किसको लाया? सार्वभौमिक मूर्ति विधान को। अब आप देखिए दोस्तों, आगे जो है कि नॉर्थप फ्राई, इसने मिथकीय समीक्षा लाया। रॉबर्ट पेन और वारेन ने विरोधाभास आयरनी। एस्केलोवस्की ने अजनबीपन लाया। और ओंद्रे ब्रेंता फ्रांस और हर्बर्ट रीड इंग्लैंड के थे, ये यति यथार्थवाद को लाते हैं। किसको लाते हैं? अति यथार्थवाद को लाते हैं। फिर इस पर से देखिए कुछ और सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे लॉरेंस ने अंतस चेतनावादी यथार्थवाद को लाया। लॉरेंस ने काव्य में किसको लाया? अंतस चेतना यथार्थवादी को। कार्ल मार्क्स जानते हैं कि भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिए, इसके अलावा मार्क्सवादी यथार्थवाद को लाए। फ्रायड को मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का सिद्धांत या फ्रायडियन यथार्थवाद का सिद्धांत दिया। फ्लावर्ट ने लाया कुत्सित यथार्थवाद को। किसने लाया? फ्लावर्ट ने। डेकार्ट और लॉक ने दार्शनिक यथार्थवाद को लाया। और रॉबर्ट पेन वारेन ने आयरनी लाया। क्या लाया? आयरनी का सिद्धांत। देखिए ये बड़ा एग्जाम में पूछता है, सोरेन किरकेगार्ड। तो सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद का सिद्धांत लाया। सोरेन किरकेगार्ड काव्य में कौन सा सिद्धांत लाते हैं? अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद का सिद्धांत लाया गया सोरेन किरकेगार्ड के द्वारा। अब देखिए इसके अलावा एजरा पाउंड को हम लोग बिंबवाद का संबंध किससे? एजरा पाउंड से। तो एजरा पाउंड ने बिंबवाद का सिद्धांत लाया। वादलेयर ने प्रतीकवाद का सिद्धांत लाया। वादलेयर ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रतीकवाद। और दादावाद
को लाया, दादावाद जो है दादावाद ये जा आरा ने लाया। और बेन जॉनसन ने नवशास्त्रवाद नियो क्लासिज्म, तो बेन जॉनसन नवशास्त्रवाद का सिद्धांत को लेकर के कौन आते हैं? बेन जॉनसन। देखिए समकालीन आलोचक की परिभाषिक शब्दावली के प्रवर्तक एवं अन्य महत्वपूर्ण, जैसे नई समीक्षा के जनक किसको माना जाता है? टी.एस. इलियट को। आपके एग्जाम में पूछेगा कि नई समीक्षा के जनक कौन है? टी.एस. इलियट है। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्पेनगार्ड ने किया सबसे पहले। और नई समीक्षा शब्दावली का नामकरण किसने किया? तो रैनसम ने। नई समीक्षा शब्द किसने दिया? रैनसन ने। अब उत्तर आधुनिकतावाद का नामकरण किसने किया? तो ल्योतार ने। किसने किया उत्तर आधुनिकतावाद का नामकरण? ल्योतार ने। फिर इस पर से एक चीज़ देखिए कि विसंरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? बताया हूँ, सेस्यूर है, फ्रांसिस सेस्यूर। उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक भी सेस्यूर है। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? F.S. फ्लिंट है। और संवेदनशीलता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, संवेदनशीलता असाहचर्य, संवेदनशीलता का असाहचर्य लिविस के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? लिविस के द्वारा लाया गया संवेदनशीलता का असाहचर्य। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना। इसी तर्ज पे इसी तरीक़ा से मैं आपके लिए और वीडियो बना करके लाया करूँगा। तो जी धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।